पिछले तकरीबन एक हफ्ते से इजराइल ने दक्षिण बैरूत और जो हिजबुल्लाह के जो ठिकाने हैं उन पर लगातार बमबारी जारी रखी हुई है, जिसकी वजह से 700 से ज़्यादा नागरिक मारे गए हैं और तकरीबन 12 लाख लोग यहाँ से विस्थापित होने पर मजबूर हुए हैं। देर रात एक बड़ी खबर ये आई, IDF के ज़रिए ये पुष्टि की गई है, IDF चीफ के ज़रिए ये पुष्टि की गई है कि रात जो हमला किया गया है हिजबुल्लाह के ठिकानों पर, उसमें हसन नसरुल्लाह जो संगठन के मुखिया हैं और उनके कुछ करीबी नेताओं के साथ साथ उनके अहले खाना में उनकी बेटी भी जो है इसमें शहीद हो गई है। तो इजराइल ने शुक्रवार को दक्षिण बैरूत में हिजबुल्लाह संगठन के मुख्यालय पर बमबारी की। हालांकि संगठन के मुखिया हसन नसरुल्लाह और उनके कुछ करीबी नेताओं के बारे में अगर कहा जाए, ईरानी सोर्सेज की बात की जाए या फिर हिजबुल्लाह के सोर्सेज की बात की जाए, वो अभी तक इसकी पुष्टि नहीं कर रहे हैं कि हसन नसरुल्लाह की मौत हो गई है, वो शहीद हो गए हैं इस हमले में, या उनके अहले खाना के बारे में तो कहा जा रहा है, लेकिन और जो नेता हैं उनके बारे में भी ये कहा जा रहा है कि वो भी इसके साथ मौजूद थे, जिसमें ईरानी रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्पस के कुदस फोर्स के कमांडर इस्माइल का नाम भी सामने आ रहा है कि उनको भी इस हमले में शहीद कर दिया गया है। हालांकि इजराइल इन तमाम लोगों का नाम लेकर के ये कह रहा है और ये दावा कर रहा है, IDF के ज़रिए दावा किया जा रहा है कि उनकी मौत हो गई है और तमाम न्यूज़ चैनल्स पर भी ये ख़बर चलाई जा रही है रात से ही। और ईरानी सोर्सेज की अगर हम बात करते हैं और हसन नसरुल्लाह के जो करीबी हैं अगर उनकी बात करते हैं, हिजबुल्लाह की बात करते हैं, तो वो अभी तक इसकी पुष्टि नहीं कर रहे हैं। लेकिन ज़्यादा कयास यही लगाया जा रहा है कि अक्सर IDF के ज़रिए जो भी दावे किए जाते हैं इस तरह के मामलों में, तो वो बाद में जाकर के सही साबित होते हैं। और देर रात से ही इजरायली सूत्रों के ज़रिए ये कहा जा रहा है कि उनकी मौत हो गई है, उनको मार गिराया गया है, उनको शहीद कर दिया गया है। इजरायली सूत्रों के अनुसार कयानी के साथ अब्बास निलफ्रोशन भी मौजूद थे, जो ईरानी गार्ड्स में ऑपरेशन के डिप्टी कमांडर के रूप में काम करते हैं। हालांकि ईरानी सुरक्षा सूत्रों ने शनिवार को पुष्टि की है कि वो पूरी तरह से स्वस्थ हैं, जीवित हैं, ये बात ईरानी सूत्रों ने कहा है। सूत्रों ने इस बात से भी इनकार किया है कि इजरायली बमबारी में ईरानी सलाहकार प्रभावित हुए हैं। ईरानी समाचार एजेंसी मेहर ने यह खबर दी है। हालांकि सूत्रों ने इस बात से इनकार नहीं किया है और बताया है कि ये लोग वास्तव में उपनगरों में मौजूद थे। इसके बारे में भी पुष्टि नहीं की गई है कि वो वहाँ पर मौजूद थे या नहीं थे। इस बीच ईरानी समाचार एजेंसी तस्नीम के अनुसार हिजबुल्लाह के महासचिव हसन नसरुल्लाह और संगठन की कार्यकारिणी समिति के प्रमुख हिशाम सफ़ीउद्दीन पूरी तरह से सुरक्षित हैं, खैरियत से हैं। शुक्रवार शाम को हुए बम विस्फोट में 2006 में इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच 33 दिनों तक चले युद्ध के बाद से सबसे अधिक नुकसान हुआ है। इस बीच पूरे राजधानी बैरूत में आतंक और अराजकता फैल गई। फ्रांसीसी समाचार एजेंसी के मुताबिक इजरायली बमबारी से इलाके में 5 मीटर व्यास वाला एक बड़ा गड्ढा बन गया। इस बीच 6 इमारतें पूरी तरह से ख़त्म हो गईं। स्थानीय अधिकारियों के अनुसार सोमवार को लेबनान में इजराइल के नए ऑपरेशन की शुरुआत के बाद से 700 से ज़्यादा नागरिक मारे गए हैं, जबकि लगभग 12 लाख लोग जो है वो यहाँ से विस्थापित हुए हैं। अब ये देखने वाली बात होगी कि देर शाम तक इस पूरे मामले में किस तरह की डेवलपमेंट होती है और ये सामने आता है कि क्या हसन नसरुल्लाह फौत हो गए, उनकी वफ़ात हो गई, उनको शहीद कर दिया गया और उनके कुछ और लोग उनके साथी जिनके बारे में दावा किया जा रहा है इजराइल की IDF के ज़रिए, तो ये सिलसिला अब चल रहा है। हालांकि पूरी दुनिया में कई कंट्रीज़ का विरोध कर रहे हैं। कतर पूरी तरह से साथ खड़ा है और विरोध कर रहा है इस पूरे मामले का। इसके साथ ही ईरान की अगर हम बात करते हैं, ईरान के अब रोल पर सवालात खड़े हो रहे हैं, जो उसने चुप्पी साधी हुई है, क्योंकि बार बार ईरान के ज़रिए उकसाया जाता है इजराइल को, बार बार यह कहा जाता है कि हमारी मिसाइलों का रुख इजराइल की तरफ है। लेकिन जो भी हमले किए जाते हैं, पिछले दिनों में कुछ हमले ज़रूर कारगर साबित हुए हैं, लेकिन जो हमले किए जा रहे हैं उसमें कितना नुकसान हो रहा है इजराइल का, ये ख़बरें सामने नहीं आ पाती हैं। हालांकि इसके पीछे भी इजराइल की एक बड़ी साजिश है कि जो नुकसान होता है उसकी असल रिपोर्टिंग जो है वो नहीं की जाती है, और जो नुकसान में जो फौत हो रहे हैं वो कुछ वीडियो ज़रूर सामने आते हैं जिसमें कुछ रोते बिलखते लोग नज़र आ रहे हैं, लेकिन कितना नुकसान हुआ है वास्तव में ये ख़बरें नहीं आ पाती हैं।